नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोबिज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि सेना में रहने वाले जितने भी अधिकारी हैं, सेना में जितने भी हमारे सैनिक हैं, चाहे वो आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, और चाहे वो आईटीबीपी में, असम राइफल्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ, जितने भी आर्मर्ड फोर्सेस हैं, जितने भी फोर्सेस में हमारे सैनिक जो हैं वो अपनी देश के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए गवर्नमेंट जो है पढ़ाई में क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है, किस तरह की सुविधाएं देती है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और खासकर जितने भी सैनिक हैं इंडिया में, आपको पता है सबसे बड़ी जो आर्मी है वो सबसे बड़ी और वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी में आती है। और इसके अलावा आर्मी के साथ साथ जो फोर्सेस में है, जैसे आपका असम राइफल हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, इन सभी सैनिकों को गवर्नमेंट की तरफ से उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है। तो पहली बात तो ये है कि इसमें दो तरीके से गवर्नमेंट जो है वो उनको फैसिलिटी देती है। पहला ये है कि डायरेक्टली, क्योंकि ये जितने भी सैनिक हैं ये बॉर्डर पे रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं। जैसे सीआईएसएफ है तो ये एयरपोर्ट पे है, जो चेकिंग वगैरह का काम है। बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इनका अलग काम है, ये बॉर्डर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही आईटीबीपी है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्सेस, इनका अलग काम है। असम राइफल जो है वो असम में तैनात है। तो ये जितनी भी फोर्सेस है, आर्मी जो है पूरे देश भर में फैली हुई है। तो ये जितनी भी फोर्सेस हैं, इनको जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली क्या करती है, 80 से 90 हज़ार रुपए सालाना पे करती है उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि वो किसी भी बोर्डिंग स्कूल में, क्योंकि होता क्या है कि ये जितने भी फोर्सेस में पेरेंट्स हैं वो बॉर्डर पे रहते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को अपने साथ रखें, अपनी जो वाइफ है उनको अपने साथ रख पाएं। कई बार बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अब जैसे इंडियन आर्मी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली, जिनकी वाइफ, उनके बच्चे गाँव में रहते हैं, तो क्योंकि वो बॉर्डर पे रहते हैं तो उनके लिए बच्चों को साथ में लेके चलना, वाइफ को साथ में लेके चलना पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि साल का 80 से 90 हज़ार रुपये फिक्स कर दिया है कि आप किसी भी बोर्डिंग स्कूल में आप पढ़ा सकते हो। आप चाहे अच्छे से अच्छा बोर्डिंग ले लो, चाहे आप जैसे मर्जी किसी भी बोर्डिंग स्कूल में, चाहे उस स्कूल की फीस 4 लाख क्यों ना हो, आप चाहे 4 लाख वाले स्कूल में पढ़ाओ सालाना, चाहे 2 लाख वाले पढ़ाओ, चाहे 1 लाख वाले, चाहे 5 लाख वाले पढ़ाओ, चाहे 10 लाख वाले। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि गवर्नमेंट जो है आपको 80 से 90 हज़ार रुपये सालाना पे करेगी। उसके ऊपर का जो भी खर्चा है वो पेरेंट्स खुद उठाएंगे, वो सैनिक खुद उठाएगा। पहला तो ये मॉडल है। और जो दूसरा ये है कि अगर जैसे आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसमें भी क्या होता है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। जैसे मान लो किसी का बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, टॉप कर रहा है, हमेशा मेरिट में रहता है, डिसिप्लिन्ड है, बहुत बच्चा डिसिप्लिन्ड है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या है कि जो बच्चे बिल्कुल टॉप पर चलते हैं उनकी ट्यूशन फीस 100% माफ होती है। तो आपको मैं बता दूं कि जो स्कूल की फीस होती है उसमें करीब करीब 70% ट्यूशन फीस ही होती है। जो मेन फीस होती है उसमें ट्यूशन फीस सबसे ज्यादा होती है। तो अगर किसी का 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाए तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि 70% फीस तो आपकी माफ हो गई है, तो आपको सिर्फ 30% फीस जमा करानी है स्कूल में। अब जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे 100% ट्यूशन फीस, 75%, 50% और 25% ट्यूशन फीस माफ किया जाता है। तो ये जो काम होता है ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जैसे सपोज कीजिए मैं यूपी से हूँ, मैं बनारस से हूँ, तो अब अगर मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है तो मुझे जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, यानी जो यूपी सरकार है, क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, मेरा बच्चा टैलेंटेड है, तो वहाँ की जो यूपी सरकार है वो बच्चे को स्कॉलरशिप देती है। तो यानी आर्मी में, डिफेंस में या सेना में रहने का एक अलग फायदा है। और अगर आपका बच्चा टॉप करता है, हमेशा मेरिट में आता है, इन डिसिप्लिन में उसका कहीं नाम नहीं आता है, हमेशा टॉप लिस्ट में रहता है, टॉप 5, टॉप 10 स्टूडेंट्स में रहता है, तो उसका आपको अलग फायदा होगा। उसके लिए आपको जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे यूपी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, वो आपको अलग से बच्चे का स्कॉलरशिप पे करेगी। तो ये दो तरीके से अलग अलग फैसिलिटीज मिलती है। तो दोनों में काफी सारे लोग कंफ्यूज थे, तो मैंने कहा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना करके हमारे देश भर में जितने भी सैनिक हैं उनको अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए। तो आप समझिए कि अब जैसे मान लीजिए कि मैं सिविलियन हूँ और मेरा बच्चा किसी सैनिक स्कूल में, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पढ़ रहा है, सैनिक स्कूल नगरोटा में पढ़ रहा है,
किसी अच्छे सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया और वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो मुझे सैनिक स्कूल गोंजपुरा कहाँ पे, हरियाणा में है, तो मुझे हरियाणा सरकार की तरफ से अलग से स्कॉलरशिप मिलेगा क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। अगर मैं यूपी से हूँ तो मेरे को यूपी सरकार स्कॉलरशिप देगी। अब सवाल ये आता है स्कॉलरशिप कितना मिलता है? 100% ट्यूशन फीस माफ, 75% ट्यूशन फीस माफ, 50% ट्यूशन फीस माफ, डिपेंड अपॉन आपका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक सैनिक हूँ, तो जितने भी सैनिक हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनका जो फंड आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, एमओडी जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। और जो बाकी अदर फोर्सेस हैं तो उनका जो पैसा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो आप इस चीज को समझिए। और जो फंड है वो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट दे, आपको तो इसका फायदा उठाना है, आपको इसका लाभ उठाना है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कल को आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है तो भी आपको बेनिफिट है, मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है तो भी मिलेगा, आरएएमसी देहरादून में पढ़ेगा तो भी मिलेगा। अगर आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है तो भी सालाना आपको सरकार देगी, क्योंकि हमारा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। तो गवर्नमेंट का ये रूल है कि इंडिया में किसी भी स्कूल में बच्चा पढ़े, सीबीएसई एफिलिएटेड हो, कोई भी बोर्डिंग स्कूल होना चाहिए। अगर बोर्डिंग स्कूल में है तो साल का 80 से 90 हज़ार मिलेगा। अगर आप किसी नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते हो जहाँ से बच्चा घर पे अप डाउन करता है तो वो करीब 25 से 30 हज़ार रुपए के बीच में अलग अलग मिलता है। तो वो चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको मेरी हर रोज लेटेस्ट और नई वीडियोस आपको मिल पाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।